हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं टेक्सटाइल कमिश्नर रूपराशि जी। मैम, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। आज सीओसीपीसी की बैठक हुई, किस तरह के हाइलाइट्स और क्या कॉटन की डिमांड और सप्लाई के नंबर्स आए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकर और आप सभी जानते हैं, खुशी होगी कि वस्त्र उद्योग के प्रति पूरी सरकार की बहुत अच्छी आशा है, आकांक्षा है कि एक देश का जो विकास के पथ पे लेने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, जिसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा। उसके क्षेत्र में बजट में भी एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है ऑन द मिशन ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, कॉटन की की प्रोसेसिंग को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ऐसे आपको ये भी याद रहेगा कि हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड मिशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किया था, जिसमें ये कोशिश की गई है कि पर एकड़ प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए बाय गोइंग फॉर बेटर practices with available resources, with collaboration with state governments, और जिससे कि पूरी की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को उसका लाभ मिल सके। इसके साथ में एक कोशिश इंडस्ट्री के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चालू हुई थी 2022 से, जिसमें हमने कॉटन की भारतीय कपास को एक ब्रांडिंग भी किया है एज कस्तूरी ब्रांड, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें सामने नज़र में आ रहे हैं। और बाकी जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट दिखाया। आज की जो हम लोगों का विचार विमर्श हुआ, जिसमें कॉटन के हमारा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सिटी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितने हमारे कॉटन के गुरुजन हैं, सुरेश कोटक सर, और एफपीओज हैं, उनसे लेके और सारी स्टेट्स के जितने एसोसिएशंस हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब थे। तो उस सब में जो चर्चा हुई उसमें ये निकला है कि हमारी और कृषि मंत्रालय के हमारे सहयोगी, रिसर्च के सहयोगी, सीआईसीआर के, कि अभी हमारे जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है उसके हिसाब से हम लोग 366.35 लाख बेल्स के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो हमारी पूरी सप्लाई होगी, जिसमें प्रोडक्शन 294.35 लाख बेल्स, जो कि हमारा डीसीडी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की फिगर है। हम लोग इंपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 लाख बेल्स का, और हमारा पिछला ओपनिंग स्टॉक था 47.10 लाख बेल। और डिमांड साइड पे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कंजम्पशन 210 लाख बेल नॉन एमएसएमई सेक्टर में रहेगा, एमएसएमई में 92 लाख रहेगा, और नॉन टेक्सटाइल कंजम्पशन 16 लाख रहेगा। एक्सपोर्ट आज के ट्रेंड के हिसाब से हम लोग 18 लाख बेल्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी टोटल डिमांड 336 लाख बेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसको अगर हमारी सप्लाई के साथ मैच किया जाए तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 30.35। दैट मीन्स एज ऑफ नाउ ऑन अवेलेबिलिटी वी आर रिलेटिवली कंफर्टेबली प्लेस्ड फॉर आवर इंडस्ट्री। जी मैम, अगर बात की जाए इंडस्ट्री की, तो बड़े पैमाने पे हम देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जिसकी वजह से गारमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मौका निकल कर आ रहा है। क्या रिस्पांस आपको इंडस्ट्री से मिल रहा है? हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उत्सुक है, और सब लोग सब तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी स्ट्रेंथ्स हैं उसको हम वर्ल्ड को दिखा सकें। थोड़े समय पहले ही आपने देखा होगा, भारत ने बहुत अच्छा भारत टेक्स का आयोजन दिल्ली में किया, जिसमें सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जुड़े थे, और जिसमें 1,20,000 विजिटर्स थे, 3,000 इंटरनेशनल बायर्स आए थे, और जिसमें देश के हर जगह से और हर प्रकार के वस्त्र के बारे में, चाहे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हो, चाहे सिल्क हो, चाहे जूट हो, चाहे मैन मेड फाइबर हो, और चाहे हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, उस सब का बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। और हमारी आशा है कि जिस तरह के हमारे एफटीएज हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों की पहचान और बढ़ती चली जा रही है, और जो हमारा उद्देश्य है कि 2030 तक हम $350 बिलियन, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने हमको टारगेट दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद भी दिया अपने आशीर्वचन में, जब उनका हमारी इंडस्ट्री के साथ संवाद हुआ, कि उनको अपेक्षा है कि शायद वो 2030 से पहले ही हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री इज़ रेडी टू टेक द रन अंडर द इनेबलिंग environment by Ministry of Textiles, state governments which are working on integrating the textiles as well as policies and processes on the ground. Thank you. थैंक यू। Thank you.